गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी न रुकी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36 हो गई। 13 बच्चे और मुजाहमती तंजीमों के कई रहनुमा शामिल। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमास की जानिब से जवाब में रॉकेटों की बरसात। अश्केलोन में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई। बस तबाह, 5 इसराइली हलाक, 17 जख्मी। इसराइल के शहर लुद में शदीद कशीदगी। यहूदी शिद्दत पसंदों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल फिर होगा। यूरोपीय पार्लियामेंट का इसराइल से फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को बेदखल करके यहूदी आबादकार बसाना चाहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन, कशीदगी ख़त्म करने का पैगाम दिया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता के हालात पर इजहार तशवीश। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है, सिर्फ मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा। इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी मुल्कों को अमली इक़दामात करना होंगे। तीस साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू की जाएगी। विफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का ऐलान। कहा, वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है। विफाक की तमाम इकाइयों में वैक्सीन की इस्तेदाद बढ़ रही है। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के अहल अफराद की कैटेगरी में भी इजाफा जारी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 38,600 से जायद टेस्ट किए गए। 2,800 से जायद नए मरीज सामने आए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 7.5% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 12%, पंजाब भर में तकरीबन 9% और इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। सूबा बलोचिस्तान में गुज़िश्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रही। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस केस सामने आ गए। ब्लैक फंगस से 4 कोरोना मरीजों का इंतकाल और मुतअद्दिद केसेस सामने आए। माहिरीन का कहना है कि मुतअद्दिद सेंटर्स ब्लैक फंगस के ये केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए। मरीजों में इस मोहलिक फंगस इन्फेक्शन की तशखीस मुश्किल से होती है। फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 147 दुकानें, 9 रेस्टोरेंट्स, 5 दफातर और एक शादी हॉल सील कर दिया गया। मास्क ना पहनने पर 228 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में 19 कारोबारी मराकज़ सील, 60 अफराद गिरफ्तार, 51 मुकदमात दर्ज। बन्नू में 194 दुकानें, 29 बाजार सील, 123 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के बायस अंदरून मुल्क के लिए रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल। कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर रश बढ़ गया। मुसाफिरों ने SOPs हवा में उड़ा दी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फजल रहीम इंतकाल कर गए। सूबे में कोरोना के बायस इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 67 हो गई। PMA के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 202 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिक्स की जान जा चुकी है। सूबा सिंध में वैक्सीनेशन सेंटर्स कल से 15 मई तक बंद। सूबा पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद और अगले रोज बंद रहेंगे। ईद के बाद वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाकर 146 से 296 की जा रही है। ईद की तातीलात के बाद पंजाब के सहाफ़ियों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, सिफारत खानों में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन दास्तानें लिखी जा सकती हैं। आम लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं। साबका अदवार में पाकिस्तानियों से जो सलूक किया जाता था, इमरान खान ने उस दुख को महसूस किया। आज सिफारत खाने जवाबदेह हैं। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। सिफारत खानों को इमरान खान की सरजनिश पर साबिक सफ़ीरों की एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिखा था और कहा था, सफ़ीरों पर बग़ैर तहकीकात तनकीद नाकाबिल फ़हम है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का ठेका क्या सिर्फ इमरान खान ने लिया है। करप्शन के खिलाफ जहाद में सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। अदलिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी, वो गारंटी कहाँ गई। शरीफ बरादरान चल फिर रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं। आज हम जाने की इजाज़त दे दें तो कहा जाएगा मुकमुका हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम कौम के साथ फ्रॉड है। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला किया गया। माफियाज के सरपरस्त इमरान खान के एहतसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब कहते हैं, बिलावल साहब आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत सामने आई है, पर्ची चेयरमैन बनना। 13 साल से हुकूमत के बावजूद सूबा सिंध के गरीबों की हालत बेहतर ना कर सके। बिलावल साहब बताएं, उन्होंने सिंध वालों को माफिया गिरा फरोशों के हाथों कितने में फरोख्त किया। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने कहा है, महंगाई और बेरोजगारी के तूफान में लोगों का जीना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तमाम ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती। किसी की पगड़ियां उछालने से कुछ नहीं होता। जावेद लतीफ़ की बख्तरबंद गाड़ी पर निछावर होने वाले फूल पैगाम है कि महंगाई ने हुकूमत के मुंह पर जो कालक मली है वो धुल नहीं सकती। लाहौर की अदालत ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मियां जावेद लतीफ़ ने मुकदमे की समाअत के दौरान कहा, वो अदालत से पूछते हैं उनका गुनाह क्या है, अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है, बात करें तो गद्दार कहा जाता है। सरगोदा में अगवा होने के बाद बाजियाब होने वाली लड़की का कहना है कि वो वालिदैन की याद में रात भर रोती थी। बेटी के मिलने पर वालिद ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। चकवाल में जिस भट्टे पर लड़की को रखा गया उसके मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सकी। पुलिस का कहना है कि मुतल्लिका थाने की दरखास्त पर भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके अबुल हसन इस्फहानी रोड पर कार सवार को लूटने की कोशिश। कार सवार की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक। इलाका मकीनों ने दूसरे मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। PSHS में मुबैना मुकाबला, 2 जख्मी मुलजिमान समेत 3 अफराद गिरफ्तार। लांढी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। गिजरी की मस्जिद में मुतकफीन के मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाला गिरफ्तार। सुरजानी गुलशन कनीस सोसाइटी में खाली प्लॉट से खातून की लाश बरामद। पेशावर के मोटरवे टोल प्लाजा पर गाड़ी की टक्कर से जख्मी पुलिस एहलकार चल बसा। एहलकार को टक्कर में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुलजिम जुनैद गिरफ्तार। रुकने का इशारा करने पर मुलजिम ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी थी। तोरखम बॉर्डर पर लेडी डॉक्टर की मरीजों से मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो, डॉक्टर को शो कॉज नोटिस। शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम होगा। सऊदी अरब और अमारात समेत खलीजी रियासतों में चांद नजर न आने का ऐलान। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। अमेरिका और यूरोप में कैलेंडर के तहत त्यौहार मनाने वाले भी जुमेरात के रोज ही ईद मनाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला 5 रोज तक इन इलाकों में मौजूद रहने का इम्कान। कराची में खून की होली का दिन। सानह 12 मई सन 2007 को 14 बरस हो गए। मुतासरीन आज भी इंसाफ की मुतलाशी। कराची में 50 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वजीर दाखिला और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। फर्द जुर्म आयद हुई।
मगर नाकिस तफ्तीश के बायस तमाम मुल्ज़िमान ज़मानत हासिल करने में कामयाब रहे। 18 मुकदमात अब भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समात। मामला गवाहों के बयान कलमबंद करने से आगे नहीं बढ़ सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। 12 में वाक़े के जिम्मेदारों को आज तक सजा नहीं मिली। ANP के रहनुमा जाहिद खान कहते हैं, उस वक्त के आबिर ने मुक्का दिखाकर कराची के अवाम का खून सड़कों पर बहाया। बदकिस्मती से इस रियासत में सजा और जजा के कानून का कभी इतलाक न हुआ। आज भी वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं जिन्होंने कराची में कत्लेआम किया था। इस नाइंसाफी का अजाला न हुआ तो ये मुल्क के लिए बहुत तबाहकुन साबित होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोरोना के मरीजों की निशानदही के लिए सुराग रसा कुत्ते रखने का फैसला। NCOC ने आज से कुत्तों की टीम की एयरपोर्ट पर तैनाती की मंजूरी दे दी। ACC कुत्तों की टीम के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत। भारत में कोरोना से एक ही रोज में 4,2500 अफराद हलाक, 3.5 लाख नए केसेस सामने आ गए। 15 रियासतों को तबाही का सामना। मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी बढ़ गई। मोदी सरकार की दुनिया से मुंह छुपाने की कोशिश। भारतीय वजीर आजम को G7 इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया यात्रा तर्क करना पड़ गई। सऊदी अरब की वैक्सीन की नई शर्त ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को मुश्किल में डाल दिया। सऊदी हुकूमत की तजवीज़ करदा वैक्सीन में चीन की तैयार करदा वैक्सीन शामिल नहीं। तजवीज़ करदा वैक्सीन में फाइजर, ऑक्सफर्ड, मॉडर्ना और J&J शामिल। पाकिस्तान में ज़्यादातर अफराद को चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तजवीज़ करदा वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन लाजमी। अखराजात मुसाफिर को अदा करना होंगे। अमल दरामद 20 मई से होगा। पाकिस्तानियों के सऊदी अरब जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना। भारत में एक शख्स से यूरेनियम की बरामदगी पर चीन का सख्त मौक़िफ़। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, एटमी दहशतगर्दी आलमी बरादरी को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज है। जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मजबूत बनाना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है। भारत में एक शख्स के कब्जे से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की गई थी। अमेरिका की तरफ से हिज़्बुल्लाह के 7 अरकान पर पाबंदियां आयद। वाशिंगटन का कहना है, हिज़्बुल्लाह या अल-कर्ज़ अल-हसन की तरफ से 7 अफराद रकम ऑफशोर अकाउंट्स में मुंतकिल करते थे। पाबंदियों के बायस हिज़्बुल्लाह के लिए फंड इकट्ठा करना मुश्किल होगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का बाकी दुनिया को भी ऐसी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। हालात कुछ भी हों, अगर हिम्मत, जोश, हौसला और मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान टारगेट ज़रूर हासिल कर लेता है। लाहौर के ताइक्वांडो के कौमी सतह के खिलाड़ी मोहम्मद तुफैल ने नामसाइद हालात में घर की टूटी फूटी छत पर अपनी बेटी गुलाम फातिमा को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उन्होंने भी ताइक्वांडो में कौमी सतह पर टाइटल हासिल कर लिया। बरतानिया में बांग्लादेशी बाबा के चर्चे। उम्र 101 बरस, रमज़ान भर रोज़े रखे, कोरोना वबा के खिलाफ हरामल दस्ते के लिए फंड्स जमा किए, लोगों को भी ग्लोबल वॉक का चैलेंज दे दिया। माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोपैमा को हुकूमत पंजाब का खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर करने का ऐलान। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी की शहरोज काशिफ को मुबारकबाद। कोपैमा के वालिद का कहना है कि बेटे की कामयाबी ने सर फख्र से बुलंद कर दिया, खुशी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। लेस्टर सिटी ने अहम मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी ने 5वीं मर्तबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम किया है।